देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में मां कालरात्रि सबसे प्रचंड और शक्तिशाली हैं। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनके नाम का अर्थ ही है काल की रात्रि, तो वो शक्ति जो अज्ञान, भय और समस्त बुराइयों का नाश करती है। तो आइए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर सुनते हैं उनकी यह अद्भुत कथा। समय पहले जब असुर और देव सर्वोच्चता के लिए लगातार युद्धरत थे, 3 शक्तिशाली दैत्यों शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अजेय शक्ति प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक तीनों दैत्य ग्रीष्म में धधकती अग्नि के बीच खड़े रहे। तो शीतकाल में बर्फीले हिमालय में ध्यान किया। ताहे और मूसलाधार वर्षा में भी स्थिर रहे। वे बिना भोजन के केवल वायु पर जीवित रहे, अविचल एकाग्रता से भगवान ब्रह्मा का नाम जपते रहे। अंततः भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वे अपने कमल पर विराजमान दिव्य चमक बिखेरते हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। हे पराक्रमी असुरों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कोई भी वर मांगो, वह तुम्हें प्राप्त होगा। तीनों दैत्यों ने आंखें खोलीं, हाथ जोड़े और उनके चरणों में झुक गए। हे प्रभु, हमें ये वरदान दें कि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष हमें न मार सके। तथास्तु। पर स्मरण रहे, तुमने किसी स्त्री से सुरक्षा नहीं मांगी है। हमें किसी कमजोर स्त्री से क्या हानि हो सकती है? हे ब्रह्मा, मुझे ये वरदान दें कि जब भी मेरे रक्त की एक बूंद धरती पर गिरे तो मेरे ही समान बल और रूप वाला एक और दैत्य उत्पन्न हो। इस प्रकार मैं अनंत हो जाऊंगा। तथास्तु। इन वरदानों के साथ शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के अहंकारी शासक बन गए और रक्तबीज उनका सबसे बड़ा शस्त्र। मां दुर्गा की अतुलनीय सुंदरता के बारे में सुनकर अहंकारी दैत्यराज शुंभ ने उनसे विवाह करने की इच्छा की। मैंने सुना है कि हिमालय में एक अत्यंत सुंदर देवी रहती है। उसकी सुंदरता मेरे योग्य है। वे दूत शीघ्र ही देवी की सभा में पहुंचे और अहंकार पूर्वक अपना संदेश सुझाया। हे देवी, हमारे स्वामी त्रिलोकपति शुंभ ने तुम्हें अपनी रानी चुना है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। देवी उनकी धमकी से विचलित नहीं हुई। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने बाल्यकाल में एक प्रण लिया था कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा। तो अपने स्वामी से कहो, यदि वे वास्तव में शक्तिशाली हैं तो यहाँ आकर अपनी शक्ति सिद्ध करें। देवी का उत्तर सुनकर शुंभ का अहंकार क्रोध में बदल गया। उसने अपने 2 सबसे क्रूर सेनापतियों को बुलाया। चंड, मुंड, जाओ उस दुष्ट स्त्री को उसके केशों से पकड़कर मेरे चरणों में लाकर पटको। आज्ञा पाते ही वे दोनों दैत्य अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ धमके। तब मां दुर्गा के क्रोध से उनके मस्तक से महाभयानक देवी काली प्रकट हुईं। पलक झपकते ही मां काली ने चंड और मुंड का संहार कर दिया और चामुंडा कहलाईं। अपने सेनापतियों की मृत्यु से शुंभ और भी क्रोधित हो उठा। तब उसने अपने सबसे मायावी योद्धा रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज, जाओ और उस देवी को अपने रक्त के सागर में डुबो दो। उसका नाश कर दो। मुझे मारने का प्रयास करोगी देवी? मूर्खता, मेरा अंत स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते।
किंतु रक्त बीज को वरदान था। उसके रक्त की हर बूंद से उसी के समान एक और असुर उत्पन्न हो जाता था। इस मायावी असुर का अंत करने के लिए माँ दुर्गा ने अपना सबसे भयंकर स्वरूप प्रकट करने का निश्चय किया। वे कहलाई माँ कालरात्रि। युद्ध भूमि में मां कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार किया, पर हर घाव से हजारों नए राक्षस पैदा हो गए। तब देवी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपना मुख फैलाया और उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। वे हर घाव से निकलने वाले रक्त को तुरंत पी जाती, जिससे नए राक्षसों का जन्म रुक गया। एक एक करके उन्होंने रक्त बीज के सभी क्लोनों को निगल लिया, जब तक कि केवल मूल असुर नहीं बचा। अंत में उन्होंने मूल रक्त बीज को भी रक्तहीन करके उसके आतंक का सदा के लिए अंत कर दिया। रक्त बीज की मृत्यु के बाद माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का सामना किया और निशुंभ को सहज ही मार गिराया। अपने भाई को मरता देख शुंभ ने क्रोध में भरकर देवी को चुनौती दी। अरे दुष्ट दुर्गे, तुम दूसरी देवियों के बल पर लड़ रही हो। यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझसे अकेले लड़ो। यह सुनकर देवी के सभी स्वरूप वापस माँ दुर्गा में विलीन हो गए। मूर्ख, मैं एक ही हूँ। इस जगत में मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। और ऐसा कहकर देवी ने शुंभ का भी वध कर दिया और देवों को उनका साम्राज्य पुनः प्राप्त। इस प्रकार माँ कालरात्रि के रूप में देवी ने रक्त बीज जैसे मायावी असुर का नाश किया और जगत को भयमुक्त किया। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। माँ कालरात्रि की पूजा भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं को दूर करती है तथा जीवन को साहस और सकारात्मकता से भर देती है। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना भी, ताकि आपको मेरी हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।